नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब सोचिए 1936 में छपी थी। हाँ, और कमाल की बात ये है कि इतने साल बाद भी इसकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल। कार्नेगी ने उस जमाने में रूजवेल्ट, एडिसन जैसे बड़े लोगों से बात की, लिंकन जैसों का अध्ययन किया और फिर ये सिद्धांत सामने रखे कि भाई लोगों से व्यवहार कैसे करें। सही। और आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है कि ये सिद्धांत इतने टिके कैसे, इनका असल मतलब क्या है। कार्नेगी का मानना था, और उन्होंने ये इंजीनियरों के साथ काम करते हुए देखा भी, कि सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल मतलब तकनीकी ज्ञान वो काफी नहीं होता। हाँ, सफलता के लिए वो जो मानवीय संबंधों वाली कुशलता है ना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। कार्नेगी का सबसे बुनियादी नियम, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सुनने में कितना आसान लगता है ना। हाँ, पर करने में उतना ही मुश्किल। किताब में वो टूगन क्रॉली का जिक्र है। ओह हाँ, वो अपराधी। हाँ, जो पकड़े जाने पर भी खुद को बेचारा एक दयालु दिल वाला बता रहा था। ये दिखाता है कि आलोचना सुनते ही लोग कैसे अपने बचाव में लग जाते हैं। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सच है। बीएफ स्किनर जो मशहूर व्यवहारवादी थे, उनके शोध ने भी यही दिखाया कि सजा या आलोचना के बजाय अगर इनाम दें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो वो व्यवहार बदलने में कई ज्यादा कारगर होता है। सही। आलोचना तो सीधे स्वाभिमान पर चोट करती है और फिर वो नाराजगी वो लंबे समय तक रह जाती है। अब्राहम लिंकन ने भी ये बात अनुभव से सीखी थी। वो अपनी जवानी में कैसे मजाक उड़ाने वाले पत्र लिखते थे। हाँ, और उससे उनके दुश्मन बन गए थे। बिल्कुल। बाद में वो समझ गए। गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद उन्होंने जनरल मीड को एक खत लिखा था, काफी आलोचनात्मक। लेकिन भेजा नहीं भेजा, क्योंकि वो जान गए थे कि इससे रिश्ते बिगड़ेंगे, भले ही आलोचना जायज हो। एक और उदाहरण है बॉब हूवर का। वो ताएं टोना किस्सा। हाँ, जब मैकेनिक ने गलत ईंधन डाल दिया था हवाई जहाज में, हूवर ने उससे डांटा नहीं, बल्कि उस पर दोबारा भरोसा दिखाया। कमाल है। ये विश्वास बनाने का एक अलग ही तरीका है। बिल्कुल। आलोचना से बचकर विश्वास जताना। तो ठीक है, आलोचना से बचना तो समझ आया, लेकिन कार्नेगी सिर्फ क्या नहीं करना है ये नहीं बताते, वो ये भी बताते हैं कि क्या करना है। सही। तो दूसरा सिद्धांत आता है, सच्ची और ईमानदारी से सराहना करें। हाँ, और यहाँ ये सच्ची और ईमानदारी वाले शब्द बहुत अहम है। मतलब चापलूसी नहीं। बिल्कुल नहीं। कार्नेगी चापलूसी को तो नकली नोट जैसा बताते हैं। वो कहते हैं ये तुरंत पकड़ में आ जाती है और देने वाले की इज्जत कम कर देती है। तो सच्ची सराहना क्या है फिर? सच्ची सराहना दिल से निकलती है। वो किसी खास बात के लिए होती है, जेनरिक नहीं, और उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। एमर्सन का वो कथन याद है? कौन सा? हर व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूँ किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है, उसमें मैं उससे सीखता हूँ। बिल्कुल। जब हम वाकई किसी में कुछ अच्छा देखते हैं और उसे बताते हैं तो उसका असर अलग होता है। हाँ। चार्ल्स श्वाब का उदाहरण लीजिए। वो अपने समय के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले मैनेजर्स में से थे। क्यों? उनकी लोगों से व्यवहार करने की क्षमता के कारण। बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी बात थी लोगों की क्षमताओं को पहचानना और उनकी खुलकर ईमानदारी से तारीफ करना। ये परिवारों में भी उतना ही लागू होता है ना? वो घास खाने वाली कहानी जो किताब में है। हाँ, कि तारीफ ना मिले तो लोग बाहर ढूंढते हैं। हाँ, वो सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, तो आलोचना से बचना है, सच्ची तारीफ करनी है। अब मान लीजिए हमें किसी से कुछ करवाना है या किसी बात के लिए मनाना है। यहाँ कार्नेगी का तीसरा सिद्धांत काम आता है, दूसरे व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। बात यह है कि लोग अपनी इच्छाओं से चलते हैं, हमारी इच्छाओं से नहीं। हमें उनकी इच्छाओं के बारे में सोचना होगा। हाँ, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो ये पता लगाइए कि वो क्या चाहता है और फिर उसे बताइए कि आपकी बात मानने से उसे वो चीज़ कैसे मिल सकती है। ओवरस्ट्रीट ने कहा था, सबसे पहले दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा जगाइए। ये हर जगह काम करता है, घर, ऑफिस, स्कूल। वो बछड़े वाली कहानी भी तो इसी से जुड़ी है ना, एमरसन वाली। हाँ बिल्कुल। कैसे जोर लगाने पर बछड़ा टस से मस नहीं हुआ। और जब नौकरानी ने उसकी इच्छा समझी, मतलब दूध पीने की, और अपनी उंगली उसके मुंह में डाली, तो वो चुपचाप पीछे चला गया।
क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। कार्नेगी ने खुद भी तो ये किया था जब वो होटल का किराया कम करवाना चाह रहे थे। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे किराया ज्यादा लग रहा है। नहीं, उन्होंने मैनेजर को ये समझाया कि उनका इवेंट उस होटल में होने से मैनेजर को क्या फायदे होंगे। मतलब मैनेजर की इच्छाओं पर फोकस किया। बिल्कुल। या वो बारबरा एंडरसन का नौकरी वाला पत्र, उसने ये नहीं लिखा कि मुझे नौकरी चाहिए। उसने लिखा कि वो बैंक के लिए क्या कर सकती है, बैंक की समस्याओं को कैसे सुलझा सकती है। सही। ये पूरा खेल नजरिए का है, अपने जूते से निकलकर दूसरे के जूते में जाना और सोचना। तो संक्षिप्त में कहें तो आज हमने कार्नेगी के 3 बड़े सिद्धांतों पर बात की। पहला, आलोचना से बचें। दूसरा, सच्ची ईमानदारी से सराहना करें। हाँ। और तीसरा, दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को समझें और उनमें वो इच्छा जगाएं जो आप चाहते हैं। और कार्नेगी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि इन विचारों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें अमल में लाना जरूरी है। वो कहते थे, रेखांकित करो, समीक्षा करो, अभ्यास करो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार, कार्नेगी ये भी सुझाव देते थे कि जब आप इन सिद्धांतों को अमल में लाएं और आपको सफलता मिले तो उसे कहीं लिख लें। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। तो शायद आज इस चर्चा के बाद सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि आज किसी एक छोटे से मौके पर इनमें से किसी एक सिद्धांत को आजमा कर देखें। जैसे? हो सकता है किसी की आलोचना करने का मन हो तो रुककर उसे समझने की कोशिश करें, या किसी सहकर्मी या घर में किसी छोटी सी बात के लिए सच्ची तारीफ कर दें, या फिर किसी बहस में बस एक पल के लिए दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश करें। हाँ, ये छोटा सा कदम भी शायद इन टाइमलेस मतलब हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सिद्धांतों की ताकत का एहसास करा दे। बिल्कुल, ये एक अच्छा विचार है सोचने के लिए।